Good morning everyone. Today's topic for video lecture is delegation. So first of all I will introduce the topic that what is delegation. डेलीगेशन मैनेजमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं तो वो वर्क को डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने बर्डन को कम करने के लिए वो कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपनी अथॉरिटी को दे देते हैं कि मतलब जो उनके अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनको चार्ज दे देते हैं कि आप इस काम को करोगे, उनको कोई भी टास्क असाइन कर देते हैं। नाउ आई विल डिफाइन द डेलीगेशन. Delegation is defined as transferring of responsibility to subordinates on behalf of the manager. It is an act through which a manager gives authority to others to attain certain assignments. कहने का मतलब ये है कि डेलीगेशन में हम जो मैनेजर होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच, और इससे ये होता है कि जो भी टास्क उसने दे रखे हैं तो वो अटेंशन और एफर्ट्स के साथ वो एम्प्लॉय करते हैं और वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजर क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। अब हम बात करते हैं कि डेलीगेशन के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसके साइलेंट फीचर्स में ये है कि कोई भी मैनेजर टोटल अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता है, मतलब टोटल अथॉरिटी नहीं दे दी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए किया जाता है, न कि पर्सनल पर्पस के लिए। और अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो यह जो है वो मोस्टली हायर अथॉरिटी द्वारा एक्सरसाइज करी जाती है। इसका कोई भी किसी भी तरह का काइंड हो सकता है, मतलब कि किसी भी तरह का यूज़ किया जा सकता है। और डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमको अपनी फ़ाइनल अथॉरिटी दे देनी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी अथॉरिटी नहीं दे देनी है। और इसका डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपने पावर को सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं होता है इसका मतलब। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या हैं। तो 5 प्रकार के डेलीगेशंस होते हैं: फुल डेलीगेशन, पार्शियल डेलीगेशन, कंडीशनल डेलीगेशन, फॉर्मल डेलीगेशन और इनफॉर्मल डेलीगेशन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ये है कि इट शुड बी रिटन एंड स्पेसिफिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। डेलीगेशन जो है वो प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए और एक्सरसाइज्ड होना चाहिए। राइट पर्सन शुड बी चूजन, मतलब कि डेलीगेट करने के लिए हम राइट पर्सन को चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जो भी मैनेजर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी पर्सन को दे रहा है तो ऐसे पर्सन को दे जो वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो, उसका वर्क अच्छा हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को दे दिया और फिर उसके बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए या टास्क जो भी मैनेजर्स देता है तो वो डिसाइड करके राइट पर्सन को चूज़ करता है और उसे ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी देता है। गुड रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए कि हमें यह रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए इसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। और जो भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपीरियर की होती है, मतलब कि जो हायर अथॉरिटी है मतलब सुपीरियर जो है उसी की होती है और उसका सुपीरियर का सपोर्ट और गाइडेंस भी मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पुअर डेलीगेशन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डिससेटिस्फाइड सबऑर्डिनेट्स पुअर डेलीगेशन के सिम्टम्स हैं कि मतलब सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, और पूरा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम सही से नहीं हो रहा है, मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, या बॉस जो हैं वो ऑलवेज़ बिज़ी हैं और बॉस कैरिंग बिग सूटकेस हैं। तो ये सब पुअर डेलीगेशन के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो भी वर्क दिया गया है या टास्क दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पेंडिंग रह जा रही हैं। तो ये सब पुअर डेलीगेशन के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स में ये होते हैं कि
जो भी वर्क है या ड्यूटीज़ है उसको असाइन करना है, और अथॉरिटी को ग्रांट करना है। और क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ भी जो भी परफॉर्मेंस है या कुछ भी काम है, तो जो जिसे मैनेजर ने टास्क दिया हुआ था, तो अकाउंटेबल का मतलब है कि वो पर्सन उसके लिए एंसरेबल होना चाहिए कि मतलब ये काम हुआ तो ये कैसे हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है। तो ये डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम डेलीगेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट फ़िलॉसफी और पॉलिसीज़ हैं उनको उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्निक यूज़ करी जानी चाहिए, और कंट्रोल मेथड्स जो भी यूज़ किए जाते हैं तो वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, और उनका भी डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो डेलीगेशन बाउंड्रीज़ जो भी हैं वो उनको बता देना चाहिए, या वो डिफाइंड होने चाहिए। और इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, डेलीगेशन की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अवेयरनेस है कि मतलब अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहिए कि मतलब डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है। अगर डेलीगेशन की नीड है तो उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि डेलीगेशन क्यों किया जा रहा है। टीम स्पिरिट बनाना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो टीम में स्पिरिट सही रहे उसमें, और जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड सबऑर्डिनेट्स के साथ रखना चाहिए। क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए कि मतलब जो भी सबऑर्डिनेट्स मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहना चाहिए, और इसके अलावा ट्रस्ट भी मेंटेन रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डेलीगेशन में हमें कंसीडर करना चाहिए। इससे डेलीगेशन प्रोसेस क्या होता है, या डेलीगेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। Okay, today I have discussed about delegation. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.